चीज़ बताइए, जैसे आपके पिताजी हैं, क्या आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी क्या होंगे? दादा, और आपके दादा के पिताजी क्या होंगे? परदादा। अब आप बताइए, यदि परदादा के ज़माने की कुछ चीज़ें आपको जाननी है, कुछ चीज़ें यदि आपको जाननी है तो आप क्या करेंगे? जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इतिहास का चौथा लेक्चर। जो भी छात्र चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे बीएचयू आपका अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2022, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बीए का कोर्स होता है, क्या बीए को आपका जो मतलब इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आपका हिस्ट्री पूछा जाता है, क्या पूरा हिस्ट्री पूछा जाता है। तो हमने हिस्ट्री के बारे में पूरा सिलेबस के बारे में आपको बता दिया और सीक्वेंस से हम लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चौथा लेक्चर। अभी तक हम 3 लेक्चर आपके इतिहास में कर चुके हैं। तो आज हमारा जो डिस्कस करने का टारगेट है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अभी तक हम क्या डिस्कस किए, देखिए हम आपको पूरा बता चुके हैं। देखिए इतिहास को हमने कितने कालखंडों में विभाजित किया था? 3। एक था आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। उसमें हमने डिस्कस किया पाषाण काल के बारे में, पूरा अच्छे से डिस्कस किया। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया, पूरा एकदम हमने निचोड़ पूरा निकाल लिया है वहाँ तक पढ़कर। फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आता है ना आपका वैदिक काल आता है। क्या वैदिक जो आपका पीरियड है वो आता है। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, आज हम क्या बताएंगे आपको? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हमें पहले जो प्राचीन मतलब भारत है आपका, उसके प्राचीन मतलब पहले के क्या स्रोत मिले हैं इसके बारे में पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम इसके बाद सीधे पहुंच जाएंगे वैदिक काल पर तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपका हो गया सिक्के के बारे में, क्या सिक्के के बारे में हो गया, और जो भी किताबें लिखी गई हैं मतलब भारत के बारे में किस लेखक ने क्या लिखा है, जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है, और बहुत सी चीज़ें जो प्राचीन में लिखी गई हैं, बहुत से मतलब विद्वानों के द्वारा जो भी किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो हम इस चीज़ को निपटा लेते हैं। इसमें पुरातत्व को मतलब कुछ पुरातत्व मिले होंगे, कुछ खुदाई के दौरान कुछ न कुछ वस्तुएं मिली होंगी, उस चीज़ को निपटा कर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक काल पर मतलब आएंगे। लेकिन हमें उसको बीच में यही टॉपिक पढ़ना है, तो थोड़ा मतलब बड़ा है टॉपिक, तो इसको आज हम एक टॉपिक मतलब लेक्चर बाय लेक्चर इसको लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात आती है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो मतलब पुराना भारत है आपका, उसके जो इतिहास है उसके क्या क्या स्रोत मिले हैं, क्या क्या स्रोत मिले। तो देखिए जो स्रोत होते हैं वह कई मतलब प्रकार से मिल सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए, जैसे आपके पिताजी हैं, क्या आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी क्या होंगे? दादा, और आपके दादा के पिताजी क्या होंगे? परदादा। अब आप बताइए, यदि परदादा के ज़माने की कुछ चीज़ें आपको जाननी है, कुछ चीज़ें यदि आपको जाननी है तो आप क्या करेंगे? या तो उनके समय के जहाँ उनके घर होंगे वहाँ पर खुदाई करेंगे, तब कुछ न कुछ पाएंगे, क्योंकि उनका घर तो पा गया होगा। मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए कहीं और पर रहते थे आपके परदादा, तो वहाँ पर खुदाई करेंगे, तो यदि वो कुछ पाएंगे तो उसके साक्ष्य पर आप बात करेंगे कि हमारे परदादा जी ऐसे रहते थे, या कुछ किताबें लिखी हो गई होंगे उनके बारे में, या उन्होंने कुछ लिखा होगा, तो उस प्रकार आप साक्ष्य पर बात करेंगे, तो उस पर आप मतलब अपने परदादा जी के बारे में जानेंगे। तो वैसे ही हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है आपका, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर पुरातत्व कुछ मिले होंगे, खुदाई के दौरान कुछ न कुछ चीज़ें मिली होंगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और देखिए क्या पहले 3 चीज़ों में इसको विभाजित करते हैं। पहली बात तो पुरातत्व मिले होंगे, क्या पुरातात्विक स्रोत पर, पुरातात्विक स्रोत, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, मतलब जो प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा था आपका। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे जो विदेशी यात्री आए थे, अपनी किताबों में उन्होंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्या विदेशी यात्री जो आए थे तो जो जैसे उनकी पुस्तकें थी उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे कुछ। फिर उसके बाद हम आएंगे साहित्य पर। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि साहित्य में वर्णन ना हो भारत का, आपका क्या साहित्य में वर्णन ना हो भारत का, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो साहित्य में भी जो पुस्तकें हैं भारत से रिलेटेड है आपको उनका हमको याद करना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है आपका, क्या साहित्य से भी, तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या साहित्य से भी। अब देखिए बात करते हैं हमें पुरातात्विक में पढ़ना क्या है। देखिए जो आपके वंश थे, वंश ने मतलब अपने सिक्के चलाए थे, क्या सिक्के चलाए थे, तो उसी प्रकार से हमें खुदाई के दौरान जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें क्या मिला है, तो सिक्के मिले हैं। क्या सिक्के, तो सिक्के के आधार पर हम डिस्कस कर लेंगे। क्या सिक्के से पूछ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के प्रयोग किए जाते हैं, या आपका मौर्य वंश में किस प्रकार के सिक्के प्रयोग किए जाते हैं, सातवाहन वंश में किस प्रकार के मतलब सिक्के प्रयोग किए जाते हैं। सिक्के से प्रश्न पूछ सकता है आपका, तो सिक्के पूरा डिस्कस कर डालेंगे। आज के आज पूरा डिस्कस करेंगे सिक्कों पर हम पूरा। तो और क्या कर सकते हैं हम, अभिलेखों को डिस्कस कर लेंगे। क्या अभिलेख, एडिक्ट जो आपका होता है, भित्ति अभिलेख होता है, गुफा अभिलेख होता है, और भित्ति अभिलेख हो गया, फिर उसके बाद स्तंभ अभिलेख हो गया, तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने क्या क्या लिखा है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फिर उसके बाद साहित्य पर, तो साहित्य में भी देखिए अभी देखिए जितना हमें साहित्य से जानना चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम जानेंगे, ना कि पूरी यूपीएससी के लेवल से हम जानेंगे। तो देखिए साहित्य को भी पढ़ने के लिए हम इसको भी डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे, तो जो आपका साहित्य रहेगा वह तो धर्म से रिलेटेड रहेगा, या तो मतलब धर्म से मतलब गैर धार्मिक रहेगा, या तो धार्मिक रहेगा या तो गैर धार्मिक रहेगा, मतलब धर्म से रिलेटेड रहेगा या तो मतलब विदाउट धर्म का रहेगा। जैसे आपका हो गया हिंदू धर्म हो गया, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म हो गया, तो उससे हो गया आपका। देखिए जो धर्म से रिलेटेड रहेगा उसको हम अलग कर लेते हैं, क्या उसको धार्मिक कह देते हैं। जो धार्मिक पुस्तकें रहेंगी उनको अलग कर लेते हैं, और जो गैर धार्मिक रहता है जो धर्म से रिलेटेड नहीं, जैसे मतलब जैसे चाणक्य की पुस्तक थी आपकी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या थी, वह धर्म से रिलेटेड थी नहीं। क्या वह मतलब राजा कैसे, एक राजा कैसे राज्य करता है पूरे मतलब अपने शासन काल में, किस प्रकार से मतलब राज्य करना चाहिए, किस प्रकार से शासन काल अपना चलाना चाहिए, कैसे जनता को रखना चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो तो
आपका अर्थशास्त्र है, तो ना तो वो धार्मिक है, कैसा है, गैर धार्मिक है आपका। तो उसमें आ गया आपका किसमें, गैर धार्मिक में आ गया क्या, गैर धार्मिक में। तो गैर धार्मिक में तो एक हो गया धार्मिक, हो गया आपका क्या हो गया, गैर धार्मिक। अब देखिए जो धार्मिक है, तो धार्मिक में आपके आगे भगवान, क्या भगवान आगे, तो धार्मिक भाई धर्म रहेगा, इसमें तो धर्म नहीं रहेगा। तो जब धर्म आ गया तो उसमें भगवान आ जाएंगे, क्या भगवान। तो भगवान से भी रिलेटेड है, तो भगवान की पूजा कौन करता है, तो ब्राह्मण करता है। तो हम एक चीज कहते हैं, जो मतलब जो भगवान की पूजा करे, जिसमें भगवान हो, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, क्या ब्राह्मण। जो भी भगवान से रिलेटेड पुस्तकें हो उनमें ब्राह्मण में रख देते हैं, क्या ब्राह्मण। और जो भी भगवान से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपका हो गया बौद्ध है और जैन हो गया, ये सभी क्या थे, मतलब भगवान से रिलेटेड नहीं थी, क्या भगवान से रिलेटेड नहीं थी, तो ये हो गया एक गैर ब्राह्मण हो गया, क्या गैर ब्राह्मण हो गया आपका। तो गैर ब्राह्मण, अब इसमें क्या होगा, गैर ब्राह्मण में आपको जो बौद्ध धर्म की किताबें थी, जैन धर्म की किताबें थी, उनको पढ़ना है, क्या बौद्ध धर्म की किताबें और जैन धर्म की जो की किताबें हैं, इसमें पढ़ना क्या, या भगवान से रिलेटेड है इनकी पुस्तकें, नहीं रिलेटेड है क्या इनकी पुस्तकें। लेकिन देखिए धार्मिक है, धर्म से रिलेटेड है, लेकिन भगवान से तो रिलेटेड नहीं है किसी भगवान से। लेकिन जो इसमें ब्राह्मण में, इसमें हो गया आपका पुराण हो गया, क्या पुराण हो गया आपका, कुरान हो गया आपका इसमें। और भी चीज़ हो गया, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, क्या रामायण महाभारत हो गया। तो ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये भगवान से रिलेटेड है कि नहीं, ये चारों भगवान से रिलेटेड है कि नहीं, तो भगवान से रिलेटेड है। लेकिन जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं और जैन धर्म की पुस्तकें हैं, वो भगवान से रिलेटेड आपकी तनिक भी नहीं है, क्या। लेकिन धार्मिक है, धार्मिक तो है, लेकिन भगवान से रिलेटेड नहीं है आपकी। तो यह चीज़ें हमें पढ़नी है। साहित्य बौद्ध धर्म की किताबें, जैसे महात्मा बुद्ध ने कौन सी किताबें लिखी हैं, उनके उपदेश किस पुस्तक में है, ये चीज़ें में चर्चा करनी है। फिर उसके बाद जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे आपके, यहाँ पर मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, ना कि हमें पूरा बौद्ध धर्म पढ़ना है। बौद्ध धर्म तो अलग से हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन हमें जो बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं वह चीज़ें पढ़नी है। जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, ना कि पूरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ना है। और यहाँ पर भी जो पुस्तकें हैं आपकी पुराण, वह पूरा हमें पढ़ना है। कुरान हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया आपका, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो आप यहाँ तक हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को किस प्रकार से डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये है उन पर आधार पर हम बात करेंगे। तो आज हम पूरा सिक्का पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि सिक्के से आपका प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देगा आपका सातवाहन वंश में कौन से सिक्के, मतलब सातवाहन वंश के जो भी शासक थे उन्होंने किस प्रकार के आपके सिक्के चलाए थे, तो आपसे पूछ देगा। या मौर्य वंश के शासक जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किस प्रकार का सिक्का चलाया था, आपसे यह पूछ देगा। तो आप यदि पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हमने इस प्रकार से कई खंडों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं आपका। तो इसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अभिलेख पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विदेशी यात्री, क्योंकि ये 2-3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, छोटा छोटा लेक्चर रहेगा बस। तो नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं सिक्के पर, क्या सिक्कों पर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पुरातत्व पर, क्या पुरातत्व को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने आपको बताया पुरातत्व हमें क्या पढ़ना है, खुदाई के दौरान कुछ न कुछ चीज़ें मिली होंगी। तो खुदाई में क्या मिला है, पहली बात तो सिक्का मिला है, क्या सिक्का। तो सिक्कों पर बात कर लेते हैं। सिक्का का मतलब कॉइन्स है। तो हम आपको बताए ही थे जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें किस प्रकार के सिक्के प्रयोग किए थे, उनका नाम क्या था, तो टेराकोटा था। उसी प्रकार जितने भी आपके वंश थे उन्होंने कौन कौन से सिक्के जारी किए हैं, कौन कौन से सिक्के, तो उनके बारे में डिस्कस करना। फिर उसके बाद हमें अभिलेखों पर चर्चा करनी है, क्या अभिलेख। तो अभिलेख का मतलब समझते हैं, ये पहले से ही जानते हैं। अभिलेख तो मतलब देखिए जो पत्थर होता है, पत्थर पर कुछ जो मतलब कुछ लिखवा कर जनता के बीच रख दिया जाता था, जो भी राजा का संदेश रहता था। जैसे हम बताएं जो बड़े बड़े राजा थे, जैसे अशोक हो गया आपका, तो अशोक ने क्या किया, तो अशोक से ही स्टार्ट किया है भारत में। अशोक ने क्या किया था, अभिलेख लिखना स्टार्ट किया था, क्या अशोक से ही स्टार्ट हुआ था, क्या अशोक से ही आपका। अशोक ने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, मतलब अशोक ने कहाँ से लिया था कि मतलब अभिलेख लिखवाना, तो कहाँ से लिया था, तो ईरान के शासक थे, क्या ईरान के शासक थे आपके डेरियस, क्या डेरियस थे, उन्हीं से यह लिया था। कहाँ से, डेरियस से लिया था। तो जो आपके चलो अशोक थे आपके, वो कहाँ से लिए हैं, मतलब आपका अभिलेख लिखवाना कहाँ से लिए हैं, तो ईरान के शासक डेरियस थे, वहाँ से लिए हैं। तो देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिए। अभिलेख का मतलब क्या होता है, जैसे बड़े बड़े राजा हो गए, वो अपना पत्थर लेते थे, तो पत्थर पर क्या करते थे, कुछ न कुछ चीज़ें लिखवा, जैसे मान लीजिए कुछ जनता को संदेश देना राजा का, वह लिखवा कर उसको जनता के बीच में रख देते थे, पत्थर पर रखते थे। उस समय आपका ना नेट का जमाना था, ना कॉपी का जमाना था, कुछ नहीं था, तो पत्थर ही थे, पत्थर पर लिखवा देते थे। मान लीजिए उसको ठोक ठोक कर उस चीज़ को, मान लीजिए लिखवाना है कि कल पार्टी है, क्या कल पार्टी है, नगर में कल पार्टी है, तो लिखवा देते, तो उसको पत्थर पर ठोक ठोक कर निकलवा कर उसने लिख देते। फिर जो जनता थी वो पढ़ लेती थी आपका, तो पढ़ने के बाद वह मतलब हो जाता था। तो मतलब सदा के लिए पढ़ा रहता था आपका, क्या सदा के लिए पढ़ा रहता था। अब बात आती है जो आपका अभिलेख होता है वह कितने प्रकार का होता है। यदि आप पत्थर पर लिखवाते हैं, क्या यदि पत्थर पर लिखवाते हैं तो वो क्या होगा, मतलब शैल अभिलेख हो जाएगा, पत्थर या तो मतलब मान लीजिए शैल अभिलेख हो गया, मतलब पत्थर पर लिखवाते हैं, क्या शैल अभिलेख हो गया। यदि आप दीवार पे लिखवाते हैं, कोई दीवार है ऐसी बड़ी सी दीवार है, दीवार पे कुछ लिखवाते हैं तो भित्ति अभिलेख हो जाएगा, क्या भित्ति अभिलेख हो जाएगा। यदि दीवार पे लिखवाते हैं, क्या भित्ति अभिलेख हो जाएगा, भित्ति अभिलेख। और यदि आप कोई पिलर पर, मतलब कोई आपका पिलर है तो पिलर पर लिखवाते हैं, क्या हो जाएगा आपका स्तंभ अभिलेख हो जाएगा, क्या स्तंभ अभिलेख। यदि कोई पिलर पर लिखवाते हैं कुछ भी चीज़ें उसको पत्थर पर, तो क्या हो जाएगा वह आपका स्तंभ अभिलेख, क्या स्तंभ अभिलेख आपका हो जाएगा, क्या अभिलेख, स्तंभ अभिलेख। और जो भी आपका जैसे गुफा में कहीं पर आप कुछ लिखवाते हैं तो हो जाएगा आपका गुफा अभिलेख हो जाएगा, क्या गुफा अभिलेख। तो गुफा
अभिलेख। अब बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, जो भी अभिलेख का सेक्शन है ना, जो अभिलेख हमें पढ़ना है वो हम कब पढ़ेंगे, जब भी हम वंश पढ़ने लगेंगे, जब भी हम वंश पढ़ने लगेंगे, जितने भी वंश आएंगे, जैसे जो भी राजा आएंगे, जिन्होंने जो जो अभिलेख आपके लिखवाए हैं, कहाँ कहाँ पर पाए हैं, वह चीज़ें हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे, जब वंश पढ़ाने लगेंगे तब हम, जब वंश पढ़ाने लगेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे अभिलेख, अभी बता देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे किस वंश का है, अभी वंश तो पढ़े नहीं है आप। तो अभिलेख हम कब डिस्कस करेंगे, जब वंश पढ़ाने लगेंगे आपको, तब डिस्कस करेंगे। क्या, तब डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। अब देखिए हम सिक्का मतलब सिक्का का अध्ययन कर लेते हैं। क्या सिक्का, तो सिक्के के पहली बात तो जो सिक्का का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं हम, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या, न्यूमिस्मेटिक, जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो भी सिक्का, जैसे मान लीजिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के प्रयोग किए जाते हैं, फिर उसके बाद आपके मौर्य वंश में किस प्रकार के सिक्के प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको पूरा अच्छे से याद करा देते हैं। तो अभिलेख हमें कब पढ़ना, जब हम वंश को पढ़ने लगेंगे तब पूरा हम अभिलेख बताएंगे। जैसे मान लीजिए अशोक ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था और कहाँ पर है या इनका अभिलेख आपका, तो उसको हम जब वंश पढ़ाने लगेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिक्कों पर, बात करते हैं। क्या, सिक्कों पर, तो सिक्कों में क्या है आपका, देखिए सिक्कों पर बात करते हैं। तो पहली बात जो पहला है आपका, हम सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के प्रयोग किए जाते थे उनको क्या कहते थे हम, टेराकोटा कहते थे। क्या, टेराकोटा कहते थे। तो आपको यदि पूछे प्रश्न आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के प्रयोग किए थे उनको क्या कहते हैं, तो टेराकोटा कहते हैं। क्या, टेराकोटा। अब देखिए जो भी हम बताएंगे आपको वंश ना, वह सिक्कों के आधार पर रहेंगे। क्या, सिक्कों के आधार पर, न कि वंश के आधार पर, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। वह किस प्रकार से रहेगा, सिक्कों के आधार पर रहेगा। अब बात करते हैं जो मौर्य वंश था आपका। क्या, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए जो मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे, उन्होंने तीन सिक्के जारी किए थे। कौन कौन से, तीन सिक्के। एक पर्ण जारी किया था। क्या, पर्ण। फिर उसके बाद इन्होंने पंचमार्क, क्या, पंचमार्क। फिर उसके बाद आहत सिक्का। क्या, तो इन्होंने तीन प्रकार के सिक्के जारी किए थे। मौर्य वंश में तीन प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। पहला था पर्ण आपका, उसके बाद पंचमार्क था, उसके बाद आपका आहत सिक्का था। क्या, आहत सिक्का था। तो बात देखिए मौर्य वंश जो था उसमें तीन प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कौन सा, पर्ण आपका था, पंचमार्क था, आहत था। तो आहत का मतलब समझते हैं, आहत मतलब घात करना। क्या, किसी को पीटना, घात करेंगे, आहत करेंगे। तो देखिए आहत सिक्का किसने जारी किया था आपका, मतलब मौर्य वंश में जारी किया गया था। आपसे यही पूछेगा कौन जारी किया था, ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा किस काल में, मतलब किस वंश ने जारी किया था, तो मौर्य वंश ने जारी किया था। तो पर्ण सिक्का आपका, पंचमार्क सिक्का आपका, आहत सिक्का जो कौन जारी किया था आपका, तो मौर्य वंश जारी किया था। कौन, मौर्य वंश। फिर इसके बाद आपके यूनानी आए थे। क्या, यूनानी आए थे। कौन आए थे, यूनानी। तो यूनानियों ने कौन सा सिक्का जारी किया था, तो आपको बता दें गोल्ड, अर्थात सोने का सिक्का इन्होंने जारी किया। क्या, गोल्ड। मतलब सोने का सिक्का किसने जारी किया, सबसे पहले आपसे पूछे सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो यूनानियों ने जारी किया था। कौन, यूनानियों ने जारी किया था। तो यहाँ तक समझ गए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी सिक्के प्रयोग किए थे उनको क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। क्या, टेराकोटा। फिर उसके बाद मौर्य वंश है। मौर्य वंश में किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए आपके, मतलब चलाए गए, तो पर्ण चला गया, फिर उसके बाद पंचमार्क चला गया, फिर उसके बाद आहत चला गया। क्या, आहत आपका। फिर उसके बाद यूनानी है। यूनानियों ने किस प्रकार का सिक्के चलाया, गोल्ड चलाया। क्या, गोल्ड। अब सबसे पहले मतलब सोना चलाने वाले मतलब कौन से शासक थे आपके, यूनानी थे। अब इसके बाद आया कुषाण वंश। क्या, कुषाण वंश। क्या, कुषाण वंश आपका है। अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने गोल्ड चलाया, यूनानियों ने गोल्ड चलाया, बट जो कुषाण वंश है उन्होंने प्योर गोल्ड चला दिया। क्या, प्योर सोना, शुद्ध सोना चला दिया। क्या, प्योर गोल्ड इन्होंने चला दिया। क्या, प्योर गोल्ड। तो आपसे पूछे सबसे पहले मतलब शुद्ध सोना किसने चलाया था, मतलब तो सिक्का, तो कुषाण वंश ने चलाया था। किसने, कुषाण वंश ने। तो प्योर गोल्ड मतलब प्योर सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो कुषाण वंश ने। और यदि आपसे पूछे सोने का सिक्का किसने सबसे पहले चलाया था, तो यूनानी ने चलाया था। किसने, यूनानी है। अब इसके बाद आया गुप्त वंश। क्या, इसके बाद आप क्या है, गुप्त वंश। यहाँ पे लिखते हैं गुप्त वंश आया। क्या, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। कौन, श्रीगुप्त था आपका। फिर इन्होंने किस प्रकार के सिक्के जारी किए, तो इन्होंने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। क्या, अपने जो गुप्त काल था, मतलब पूरा गुप्त वंश था, इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक सिक्के जारी कर दिए। क्या, सर्वाधिक, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। क्या, सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अब देखिए जब भाई साहब किसी चीज़ को क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फिक्स है, घट जाएगी। क्या, जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फिक्स है, आपका घटना तय है। तो इन्होंने जब क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो जो क्वालिटी जो थी वह घट गई इनकी। क्या, घट गई। तो इन्होंने अशुद्ध चला दिए। क्या, अशुद्ध सिक्का चला दिए। क्या, अशुद्ध सिक्का चला दिया। क्या, अशुद्ध सिक्का चला दिया इन्होंने। देखिए सर्वाधिक तो चला है, बट इन्होंने अशुद्ध सिक्का चला दिया। क्या, अशुद्ध सिक्का। फिर लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया, जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने एक अच्छा काम किया, इन्होंने सिल्वर का था, जो चांदी होता है, चांदी का सिक्का इन्होंने चला दिया। क्या, चांदी का। तो इन्होंने सिल्वर का सिक्का चला दिया। क्या, सिल्वर का सिक्का चला दिया। तो क्या, सिल्वर का सिक्का। अब देखिए जो आपके यूनानी थे इन्होंने गोल्ड चलाया। क्या, गोल्ड। लेकिन प्योर गोल्ड कौन चलाया, तो कुषाण वंश ने चलाया। किसने, कुषाण वंश ने। और जो गुप्त वंश था उसके बाद गुप्त वंश आया। देखिए हम जो आपको बता रहे हैं, आपका सिक्का जो वंश है वह सिक्कों के आधार पर है, न कि उनके वंश के आधार पर है। जैसे सिंधु घाटी हो गया, फिर उसके बाद मौर्य वंश हो गया। तो ये मतलब आपके सिक्कों के आधार पर वंश है, न कि आपके पूरे हम जो पढ़ा रहे हो पढ़ाएंगे उसके आधार पर नहीं है, वंश के आधार पर नहीं है आपका। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, तो देखिए अभी देखिए यूनानी बीच में ही आ गया। क्या, यूनानी बीच में आ गए। तो देखिए आपको समझाने के लिए, सिक्कों के आधार पर समझाने के
के लिए हमने ये बात की है। तो फिर देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मयूर शैली का चला दिया, क्या मयूर शैली का सिक्का इन्होंने चला दिया। क्या जो आपके गुप्त वंश थे उन्होंने मयूर शैली का चला दिया और कौड़ी चला दिया। क्या कौड़ी का मतलब समझते हैं, जो आपको नदी की उदी के किनारे मिल जाती होगी कौड़ी, आपका पत्थर का होता है, वो चला दिया इन्होंने। तो कौड़ी को देंगे तो आपको कुछ सामान मिलेगा। उस समय कौड़ी चलती थी, अब तो आ गया है आपका सिक्का चलता है। सिक्का वो भी था लेकिन ये कौड़ी चला दिया गया। सातवाहन जो सॉरी गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने क्या चलाया, कौड़ी चलाया। फिर उसके बाद मयूर शैली ऐसा सिक्का था, उस पर मयूर मतलब आपका क्या बना रहता था, मोर और बना रहता था, इन्होंने चला दिया आपका। तो सर्वाधिक सिक्का से पूछे कौन चलाया था, तो गुप्त वंश ने चलाया था। कौन, गुप्त वंश ने। सबसे अशुद्ध सोना किसने चलाया, मतलब अशुद्ध कर दिए किसने, तो जो सोना था उसको अशुद्ध कौन किए, तो गुप्त वंश ने किया। कौन, गुप्त वंश ने। अब जो सिल्वर का मतलब जो चांदी का सिक्का है, आपसे कुछ चांदी का सिक्का किस काल में, कौन से, गुप्त काल में। और मयूर शैली का जो सिक्का है आपका किस वंश ने चलाया, तो मयूर मतलब गुप्त वंश ने। फिर उसके बाद कौड़ी का प्रयोग किसने चालू किया, तो आपका गुप्त वंश ने। क्या, गुप्त वंश ने। तो यहाँ तक समझ ही गए होंगे। अब देखिए जो आपसे पूछेगा ये पूछ सकता है कि जो आपका अशुद्ध सोना है वह मतलब गुप्त वंश के शासक थे, लेकिन कौन गुप्त वंश के शासक अशुद्ध सोना चलाए थे, तो स्कंदगुप्त ने। कौन, स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त ने जो था वह अशुद्ध कर दिया, क्या जो आपका सोना था उसको अशुद्ध कर दिया। फिर उसके बाद जो सिल्वर चलाया, जो सिल्वर सिक्का था, चांदी का सिक्का था, यह कौन चलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी आपको मिलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेंगे, तो ऐसे बहुत नाम मिलेंगे आपको द्वितीय करके। क्या, द्वितीय करके। तो अशुद्ध सोना किसने चलाया था, गुप्त वंश का शासक था आपका स्कंदगुप्त था। फिर उसके बाद जो सिल्वर चलाया था, जो चांदी चलाया था, वह कौन चलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। तो यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं, सिंधु घाटी, मौर्य, यूनानी, कुषाण, गुप्त वंश, यदि आपसे पूछे तो इतना समझा ही लेंगे, आप बता ही लेंगे आप यहाँ तक। तो इसको रफ करते हैं, आगे बात कर लेते हैं जो आपके आए थे सातवाहन वंश। क्या, सातवाहन वंश, आगे बात कर लेते हैं। क्या, वाहन वंश। क्या, सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। तो सातवाहन वंश ने किस प्रकार का सिक्का चलाया, इन्होंने तो सीसा का सिक्का चलाया। क्या, ये साल से मतलब पड़ता है नाम, तो इन्होंने किस प्रकार का सिक्का चलाया था, सीसा का सिक्का चलाया था। क्या, सीसा का। तो सीसा का सिक्का किसने चलाया था, तो सातवाहन वंश ने। किसने, सातवाहन वंश। यार यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मतलब सीसा का सिक्का किसने चलाया था, तो सातवाहन वंश ने। क्या, सातवाहन वंश ने। फिर उसके बाद आपका आया हुमायूं आया। क्या, हुमायूं आया। क्या, हुमायूं आया। तो हुमायूं ने किस प्रकार का सिक्का चला दिया, क्या हुमायूं ने चमड़ा का सिक्का चला दिया। क्या, चमड़ा का सिक्का चला दिया। क्या, चमड़ा का सिक्का। तो देखिए तो चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था आपसे पूछे, तो हुमायूं चलाया था। कौन, हुमायूं। फिर इसके बाद आपका शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने किस प्रकार के सिक्के चलाए, उनके बाद बात कर लेते हैं। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। क्या, 3 प्रकार के। एक इन्होंने चलाया क्या, दाम चलाया, एक रुपया चलाया इसने, एक असरफी चलाया। क्या, एक असरफी चलाया। क्या, इसने असरफी चलाया इसने। तो इसने क्या किया, 3 प्रकार के सिक्के चलाए। देखिए सातवाहन वंश ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए, सीसा का सिक्का इन्होंने चलाया। क्या, सीसा का सिक्का। फिर उसके बाद हुमायूं ने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। क्या, चमड़े का सिक्का। फिर उसके बाद आया आपका शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी। इसने 3 प्रकार के सिक्के जारी किए। एक था आपका दाम था। क्या, दाम था। दाम जो था वह निम्न लोगों के लिए। क्या, निम्न लोगों के लिए, जो भी निम्न थे उनके लिए दाम था। क्या, दाम था। आप भी सुने होंगे कि आप बताइए इस सब्जी का दाम क्या है, इस मतलब वस्तु का दाम क्या है, दाम अभी भी चलता है। क्या, दाम अभी भी चलता है। और रुपया भी था। क्या, रुपया किसके लिए था, मध्यम वर्ग के लिए था। किसके लिए, मध्यम वर्ग भी जो मतलब व्यक्ति थे उनके लिए था। और निम्न वर्ग के लिए दाम था आपका। और असरफी किसके लिए था आपका, तो जो भी बड़े थे आपके रईस आदमी थे, राजा महाराज थे, उनके लिए आपका था असरफी। तो इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। बड़े लोगों के लिए असरफी चलाई, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रुपये चलाया, और आपका निम्न वर्गों के लिए आपका दाम चलाया। क्या, दाम चलाया। तो शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन सा, एक दाम था, एक रुपया था, एक असरफी था। आपसे पूछे असरफी किसने स्टार्ट किया चलाना, मतलब सिक्के मतलब जारी किया था, तो शेरशाह सूरी ने। रुपये कौन किया था, तो आपका शेरशाह सूरी ने। दाम कौन किया था, तो शेरशाह सूरी ने। आपसे पूछे चमड़ा का सिक्का किसने जारी किया था, तो हुमायूं। आपको बताना है क्या, हुमायूं। और आपसे पूछे यदि सीसा का सिक्का किसने जारी किया था, तो आपको बताना है सातवाहन ने। किसने, सातवाहन ने। फिर यदि आपसे पूछे कि टेराकोटा सिक्का किसे मतलब कब जारी किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी चलता था टेराकोटा आपका। क्या, टेराकोटा सिक्का। फिर पर्ण, पंचमार्क, आहत मतलब ये मतलब कब सिक्का जारी किया गया था, तो मौर्य वंश में। कब, मौर्य वंश में। और यदि आपसे पूछे सोने का, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो यूनानियों ने जारी किया था। कौन, यूनानियों ने। फिर उसके बाद मतलब प्योर गोल्ड था, शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो कुषाण वंश ने। किसने, कुषाण वंश ने। तो हम जो बता रहे हैं आपको वह आपके वंश के आधार पर ना होकर ये सिक्कों के आधार पर है। क्या, सिक्कों के आधार पर। फिर उसके बाद आपसे पूछे सर्वाधिक सिक्का किसने जारी किया, तो गुप्त वंश ने। मतलब अशुद्ध सोना किसने किया, तो गुप्त वंश ने किया। और सबसे मतलब सिल्वर मतलब सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाना स्टार्ट किया, मतलब चालू किया, तो गुप्त वंश ने। और मयूर शैली कौड़ी का सिक्का किसने प्रयोग किया, आपका गुप्त वंश ने। तो देखिए जो भी सिक्के से प्रश्न पूछ जाएंगे आपके इसी के अंडर से पूछ जाएंगे। जितना हमने यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ जितना लिखा है इसी के अंडर से, क्या इसी के अंडर से आपका पूछा जाएगा पूरा सिक्का से संबंधित प्रश्न। तो अभिलेख हम वंश के जब अब वंश पढ़ाएंगे आपको, तब अब हम आपको अभिलेख पढ़ाएंगे। क्या, अभिलेख पढ़ाएंगे। अभी तो हम आपको अभिलेख नहीं पढ़ाएंगे। तो हमने पुरातत्व तो खत्म कर दिया, अनुमानतः क्या पुरातत्व तो हमने खत्म कर दिया, तो अभिलेख तो हम वंश में ही पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद अब आएंगे हम यात्रियों के, जो आपके विदेशी यात्री थे उनकी किताबें थी, उनको हम याद करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए।